राजधानी लखनऊ के मॉडल हाउस में जिस तरीके से ये पर्व दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, पूरे लखनऊ में कई पंडाल सजाए जाते हैं। अलग अलग पंडालों में जहां एक तरफ दुर्गा पूजा के कार्यक्रम होते हैं, कई तरह की पूजाएं की जाती हैं। यहाँ लखनऊ के अलावा बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे की तरफ हमारे कैमरामैन दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ जो है वो दुर्गा पूजा की स्थापना की गई है। लगातार लोग यहाँ पे आकर के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके का आप अभी यहाँ माहौल देख रहे हैं, ये बहुत कम है, क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के चलते यहाँ पे वो चीजें उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं। जहाँ ठंड का मौसम शुरू होता है, वहीं त्योहारों और महोत्सव की जड़ी भी पूरे भारतवर्ष में लग जाती है। इन्हीं सबके बीच शुरू होते हैं नवरात्र, और इसके साथ ही दुर्गा पूजा भी जोर शोर से मनाई जाती है। कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाई जा रही दुर्गा पूजा का आज अंतिम दिन यानी नवमी मनाई जा रही है, जिसके बाद विसर्जन किया जाएगा। लखनऊ के बंगाली क्लब, बॉयज एंग्लो स्कूल, विद्यानंद हिंदू डिग्री कॉलेज और मॉडल हाउस पार्क के साथ ही शहर की कई जगहों पर दुर्गा पूजा के भव्य पंडालों का आयोजन कर दुर्गा मां की मूर्ति की स्थापना की जाती है और नवमी के बाद विसर्जन कर इस बड़े त्योहार का समापन होता है। मगर इस बार मूर्तियों और पंडालों का साइज कम किया गया। इसके अंतर्गत होने वाले कई कार्यक्रमों को भी नहीं किया गया। वहीं दुर्गा पूजा के पंडालों में रौनक बनी रही, मगर कहीं ना कहीं इन सब के बीच कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी भी सामने आई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जबकि पंडालों और दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाली संस्थाएं लगातार इस बात के लिए आने जाने वाले लोगों को लगातार जागरूक करती नजर आ रही थी। देखिए इन्हीं सब के बीच 9 PM न्यूज लाइव की कुछ लोगों से हुई खास बातचीत। अरुण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है 9 PM न्यूज लाइव में। क्या कब से ये कार्यक्रम बंगाली क्लब में मनाया जा रहा है और क्या क्या कार्यक्रम इसमें होते हैं? देखिए, लखनऊ शहर की सबसे प्रतिष्ठित पूजा है और ये 107 साल इसके इस बार हो रहे हैं। और चूंकि जहाँ की प्रतिष्ठा के विषय है, तो ये सबसे ओल्डेस्ट क्लब है लखनऊ का और रिनोन क्लब है। यहाँ पे इस बार तो जैसे कि चूंकि कोविड के तहत हमारी मूर्ति जो इस बार जो है छोटी बनी है, लेकिन हमारे वहाँ भव्य मूर्ति कम से कम 12 फुट की हाइट की मूर्ति बनती है और उसी स्ट्रक्चर पे बनती है, जिस स्ट्रक्चर पे हर साल उसी को विसर्जन के बाद उसी स्ट्रक्चर पे हमारे यहाँ मूर्ति बनती है और नियम विधि से हमारे वहाँ पूजा होता है। क्योंकि इस बार कल्चरल प्रोग्राम इसलिए कुछ नहीं हो पाएगा, कोविड के जरा तहत हम लोगों ने जरा सा ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम लोगों ने कोशिश किया। लेकिन इसके साथ ही हमारे पास कलकत्ता से धुनुची का जो है ढाकिया है, उसके साथ धुनुची डांस जो कि बंगाल में खासकर बहुत फेमस है, जो कि जिसको धुनुची डांस कहते हैं। तो हमारे लखनऊ के भी बंगाली क्लब के भी बच्चे हैं, जो सीनियर लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, ये सब लोग धुनुची नाच में एक्सपर्ट हैं। और कल नवमी के दिन में ये स्पेशल जो है ये शो हमारे वहाँ होता है कलकत्ता से ढाके की पूरी टीम के साथ। आज अभी संधि पूजा है 11:23 पे, जबकि अष्टमी खत्म होगी और नवमी शुरू होगा। और यहाँ का माहौल आप देख ही रहे हैं कि एक चूंकि एक अच्छा माहौल है बंगाली क्लब में। हर लखनऊ शहर का कम से कम, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, तो बंगाली क्लब एक बार जरूर आता है इसकी प्रतिमा का। पहले तो स्वागत है आपका अमृता जी। क्यों मनाते हैं इस पर्व को? और क्योंकि हमारे और भी दर्शक हैं, हर जाति और समुदाय के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, उनको भी जानना जरूरी है क्यों मनाया जाता है। पहले तो मैं बता दूं सबको हैप्पी नवरात्रि। उसके बाद माँ दुर्गा जो है वो आती है अपने मायके, बीच में महिषासुर आते हैं, वो उन पर संहार मतलब वो करने के लिए, लड़ाई करने के लिए आते हैं। लेकिन वो दुर्गा माँ अपने बच्चों को लेके आती है, फिर बीच में उनके साथ युद्ध होता है, बुराई का अंत होता है, मायके आकर अपना सब बच्चों के साथ मिलकर यहाँ पे पर्व मना के जाते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, क्योंकि 2 साल से कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है, कोरोना की महामारी आई है, उसके बाद यहाँ पे आपको भीड़ वही लग रही है, वैसे ही सब मनाया जा रहा है या कुछ कमी आई है? नहीं, कमी तो देखिए काफी आई है। 2 साल से सब लोगों को एक डर था कोरोना का, कैसे जाएंगे। हम लोग बंगाली हैं, हम लोगों का एक सबसे बड़ा त्योहार होता है जिसमें हम लोग इसी में 4 दिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम ही लोग डर डर के आ रहे हैं आगे। लेकिन ये है कि अब मन रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में एक ये है कि कैसे जाए, भीड़ को भी वो लोग अपना अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हो सकता है माँ की कृपा रही तो अगले साल फिर से अच्छे से होगा। प्रिया जी, आपका क्या कहना है इस पे कि जो दुर्गा पूजा मनाई जा रही है, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के आप क्या कहेंगे?
हम कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, जिसमें मास्क, 2 गज की दूरी का फॉलो कर रहे हैं। हमारी जो एंट्री है उसमें हम फॉलो कर रहे हैं, सैनिटेशन हो रहा है, सब कुछ हम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं जो एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस है। एक्साइटमेंट पहले से कुछ कम हुआ है क्योंकि कोरोना चल रहा था, भीड़ कम है, क्या लग रहा है आपको? एक्साइटमेंट तो बिल्कुल ही कम है, क्योंकि पहले जो हमारी एक्साइटमेंट थी वो बहुत ज्यादा थी, बट अब थोड़ा डर है मन में कि नहीं, हमें इन्फेक्शन होने का डर है, बट हम वैक्सीनेटेड है, अब थोड़ा तो हम सेफ्टी है। भट्टाचार्य, सबसे पहले तो 9 PM न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि किस तरीके से ये पंडाल लगता है, कितने सालों से लग रहा है और नवरात्र क्यों मनाया जाता है? देखिए, पंडाल जो ये है ये 1975 से चल रहा है, और 1975 में जो हम लोग तब सब 7th 8th इस तरह हम लोग सब क्लास में थे, तो पूरी हमारी टीम बहुत बढ़िया थी। यहाँ पे कम से कम 25-30 यहाँ पे हम लोग जो है पूजा शुरू किए थे, बहुत छोटे स्तर पर, क्योंकि उस समय तो इतना मतलब पैसा भी नहीं होता था, चंदा ले लेके जितना होता था। सबसे पहले यहाँ पे इसी पार्क में हम लोगों ने छोटी सी पूजा शुरू की। उसके बाद धीरे करते करते हम लोग भी नौकरी चाकरी में आ गए। फिर हम लोग क्या प्रोजेक्ट हुए, फिर हमारे साथ ये विनोद कुमार तिवारी, ये हमारे सचिव है, इस समय इनका बेटा है नीतीश तिवारी, वो सचिव है। और हम लोग ने इस पूजा का स्तर, और देख ही रहे हैं आप सामने पंडाल भी लगा हुआ, कोलकाता से हमारे कारीगर आते हैं। पूजा ये जो आप देख रहे हैं ये नवरात्र की पूजा कहलाती है। इसका कारण क्या है ये मैं बता दूं आपको। स्वर्ग लोक में असुरों ने पूरी स्वर्गलोक को अपने दबाव में बना लिया था। देवी देवता सब इनसे बहुत ही नाराज थे, और जो चाहे मन वो कर रहे थे। भैंस नाम का एक असुर था जिसका नाम था भैंसासुर। तो भैंसासुर जो था उसने पूरे स्वर्गलोक को पूरा नरक लोक बना दिया। मतलब जिस तरह महादेव ने एक देवी का निर्माण किया, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पवन, वायु, इंद्र, हवा, जितने भी लोग थे, इन्हें सबने एक एक अस्त्र माँ दुर्गा को दिए, और माँ दुर्गा को शक्ति वाहिनी दिया, शक्ति धारिणी। उसके बाद ये 9 दिन संग्राम चला, असुरों से देवी देवताओं का संग्राम चला। दुर्गा ने 9 दिन संग्राम करने के बाद तब असुर का वध किया। ये नवरात्रि पूरी इसीलिए मनाया जाता है। जी, सबसे पहले तो मैं सबको इस बार की शारदीय शुभेच्छा बोलती हूँ, और ये काम प्रार्थना करती हूँ कि सबकी पूजा जो है अच्छे से कटे। और ये हमारे दुर्गा पूजा जो है इस प्रेमाइसिस में 1914 से शुरू हुआ था, और इस साल मतलब 108 साल पूरा हो रहा है। और हम लोग को बहुत खुशी है कि मतलब पिछले साल हम लोगों ने सोचा था कि कोविड का उसमें रेस्ट्रिक्शन के चलते शायद पूजा हम लोग कर नहीं पाएंगे, बहुत ही हम लोग दुखी हो गए थे, लेकिन सरकार ने परमिशन दे दिया था, तो इसलिए हम लोगों ने मतलब छोटे तौर से भी किया था, लेकिन पूजा संपन्न हुई थी यहाँ पे। और इस साल भी मतलब हमारे यूपी के सरकार जो है उन्होंने खुली छूट दे रखी है कि आप जो है मास्क और सैनिटेशन और सारा सिक्योरिटी के बीच में आप पूजा अच्छे से कर सकती है। तो इस बार देख रहे हैं कि काफी दर्शकों की भीड़ हो रही है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लग रहा है कि जैसे 2 साल किसी से मुलाकात नहीं हुई, तो इस साल जैसे लोग भर भर के आ रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल रहा है। और हम लोग मतलब प्रार्थना करते हैं माँ दुर्गा से कि हर साल जो है इसी तरह उनका आगमन पे हम लोग खुशी मनाते रहे, और माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमारे सभी जनों पे बना रहे, और ये कोविड जैसे महामारी जो है उसका नाश हो, और मतलब हमारा पृथ्वी जो है और खुशियों से हमेशा के लिए भर जाए। कैमरा पर्सन चंदन के साथ जुनैद खान पठान। देखते रहिए 9 PM न्यूज।